एक दिन लड़की ने अपनी माँ का पीछा किया क्योंकि उसे शक था कि उसकी माँ इंसान नहीं हो सकती। हर बार जब उसकी माँ घर से निकलती तो वह अपने साथ एक बड़ा मजबूत स्वord ले जाती। फिर बिना कोई शब्द कहे वह कहीं अकेले चली जाती और अगले दिन पूरी तरह थकी हुई घर लौटती। सबसे अजीब बात यह थी कि लौटते समय सुअर कभी उसके साथ नहीं होता था। बाद में उसकी माँ चुपके से खून से सना हुआ कोट धोती थी। रानी ने इन सभी अजीब घटनाओं को देखा क्योंकि वह चुपचाप छिपकर सब कुछ देख रही थी। वह अपनी माँ का रहस्य जानने के लिए बेचैन हो गई थी। जैसे ही उसकी माँ घर से बाहर गई, रानी ने उसका पीछा करने का फैसला किया। सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। हालांकि थोड़ी दूरी दौड़ने के बाद ही उसे अस्थमा का दौरा पड़ा और उसने रुकना ही बेहतर समझा। समय बीतता गया, फिर भी रानी की उलझन और गहरी होती गई। एक दिन वह अपने मन में उठ रहे संदेहों को और दबा नहीं सकी। जब उसकी माँ रसोई में बर्तन धो रही थी, रानी ने झिझकते हुए पूछा कि वह सुअरों को कहाँ ले जाती है। ये सुनते ही उसकी माँ के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को और कसकर पकड़ लिया। रानी को एहसास हुआ कि उसकी माँ सच बताने का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन रानी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने बार बार जवाब की मांग की। अचानक गुस्से में उसकी माँ ने चाय का कप फर्श पर पटक दिया। फिर सख्त आवाज में उसने रानी को चेतावनी दी कि वह और सवाल न पूछे। कोई और उपाय न देखकर रानी गुस्से में बाहर चली गई। लेकिन जितना उसकी माँ सच छिपाने की कोशिश करती, उतनी ही रानी की जिज्ञासा बढ़ती गई। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी माँ कोई बड़ा राज छुपा रही है। एक दिन, जैसे वह हमेशा करती थी, जब उसकी माँ घर से बाहर गई, रानी जल्दी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वहां से उसने देखा कि उसकी माँ शहर में सामान बेचने नहीं जा रही थी, बल्कि जंगल की ओर जा रही थी। यह देखकर रानी को और भी यकीन हो गया कि उसकी माँ कोई गहरा रहस्य छुपा रही है। लेकिन तभी उसके दादा अचानक उसके पीछे आ गए। रानी को डांटते हुए उसने कहा कि वह दूसरों के मामलों में दखल न दे। उसने यह भी चेतावनी दी कि अंधेरा होने से पहले घर लौट आए और फिर बाहर न जाए। कोई विकल्प न होने पर रानी को घर लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही वह स्तब्ध रह गई। उसकी माँ उसके पिता को घर ले आई थी, वही व्यक्ति जो पिछले 6 महीनों से लापता था। लेकिन और भी डरावना यह था कि उसके पिता के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। रानी अंदर कमरे में जाकर उन्हें देखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात रानी अपनी बेचैनी को रोक नहीं पाई। वह चुपचाप अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई।